कंटिन्यू करने के लिए हम लेते हैं दूसरा एग्जांपल। ठीक है, सॉल्व dy by dx प्लस y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। ओ माय गॉड, ये तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये इट इज ऑलरेडी 1 है तो डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, प्लस भी ऑलरेडी है तो ये तो भाग ही खुल गए हमारे। ये तो बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया गया है। तो ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो देखिए y का जो कोएफिशिएंट है वो कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो यहां p की वैल्यू हो जाएगी 1 और q की वैल्यू जो राइट साइड में है वो हो जाएगी e टू द पावर माइनस x। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला आएगा, इट इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। सो इट इज इक्वल टू e लिखना है, इंटीग्रेशन लिखना है, आपकी p की वैल्यू 1 है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड यू नो दैट 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x रहता है। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज किसका डेरिवेटिव है, y का, तो आप y लिखिए इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखिए, मैं लिख देता हूं लाइक दिस, इक्वल टू इंटीग्रेशन, देन यू राइट q इंटू अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x से लेना है, एंड यू राइट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। So in the next step, y into integrating factor is e to the power x is equal to integration. What is the value of q? Q is e to the power minus x into your integrating factor is e to the power x dx plus c. Now it is y into e to the power x, keeping left side as it is. What you can say for this? मल्टीप्लीकेशन है, बेस भी सेम है, तो ऑब्वियसली इंडाइसेस का एडिशन होगा पावर का, तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स 0 हो जाएगा, तो e के सर पे 0 हो जाएगा, मतलब एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, तो ये 1 लिख सकते हैं हम, e रेस टू 0 1, ये dx एंड ये प्लस c, तो ये y इंटू e टू द पावर x इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x होता है प्लस c। सारे इंटीग्रेशन खत्म हो गए, इसका मतलब ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। लेकिन आपको अगर y के एक्सप्लिसिट फॉर्म में इसको लिखना है तो ये e टू द पावर x आपको डिवाइड करना होगा, तो y इज इक्वल टू यू कैन राइट x अपॉन e टू द पावर x प्लस c अपॉन e टू द पावर x। सो दिस इज एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। तो ये है आपका सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इंटरेस्टिंग है। चलिए फिर और प्रैक्टिस कर लेते हैं और एक एग्जांपल कर लेते हैं। सॉल्व मजा आ रहा है मुझे तो बहुत। नेक्स्ट जो है वो cos स्क्वायर x है इनटू dy बाय dx है, देन प्लस y इज इक्वल टू tan x। ऑलराइट, तो देखिए यहां y का पावर 1 है, dy बाय dx का पावर 1 है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लीनियर है। लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड में dy बाय dx का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली यहां पर cos स्क्वायर x दिया है। अब cos स्क्वायर x मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो 1 चाहिए, तो इंतजार किसका है भाई, हटा दो, हटा सावन की घटा, लाइक दैट। तो यू रिमूव द cos स्क्वायर x, बट हाउ टू रिमूव cos स्क्वायर x? जिसको रिमूव करना है मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर उसको हटाना है तो उसी से डिवाइड करना होगा। तो डिवाइडिंग यू कैन पुट द डिसीजन डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर x ऑन बोथ साइड्स। ये डिसीजन क्यों लिया? सिर्फ तेरे लिए, ऐसा किसी को भी नहीं बोलने का, इसको बोलने का, इसको 1 करने के लिए ये डिसीजन लिया गया। अब डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद cos स्क्वायर x फर्स्ट टर्म में से डिलीट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा dy बाय dx। और हम वही चाहते थे कि ये अकेला बचे, कोएफिशिएंट 1 बचे, प्लस है
y को डिवाइड कीजिए, तो मैं जानबूझकर इसको ऐसे लिखता हूं 1/cos² x इंटू वाई, मीनिंग तो सेम है। और इसको भी डिवाइड कीजिए, तो इसको भी मैं लिखता हूं 1/cos² x, डिवाइड किया, और इधर मैंने लिखा इंटू tan x। tan x अपॉन cos² x का मीनिंग ही ऐसे होता है, ये जानबूझकर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने ऐसे लिखा है। वाह, अब ये तो 1 हो गया भाई, प्लस भी है, तो इसको थोड़ा सा और ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज यूज करते हुए हम लिख सकते हैं। हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में 1/cos की वैल्यू होती है सेक। अब ये 1/cos² है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी sec²। तो यहां हम लिखते हैं sec² x इंटू वाई, ये भी हो जाएगा sec² x और इंटू tan x। सब कुछ ओके, 1 है, प्लस है, y के कोएफिशिएंट में x का फंक्शन दिख रहा है, और राइट साइड में भी पूरा के पूरा x का ही फंक्शन है, तो इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इंतजार किस बात का है, p की वैल्यू निकालिए। p की वैल्यू रहेगी sec² x, और q मतलब पूरी राइट हैंड साइड, तो वो रहेगी sec² x इंटू tan x। ओके, अब नंबर आता है किसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला पता है क्या है, e लिखना है, इंटीग्रेशन p और dx लिखना है। तो ये e इंटीग्रेशन p की वैल्यू है sec² x dx। ओहो, अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। बेसिकली इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होता है। मतलब मान लीजिए मेरा डेरिवेटिव अगर टेबल है, तो टेबल का इंटीग्रेशन मैं रहूंगा, सिंपल। तो अगर sec² x का आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि sec² x किसका डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव का तो नॉलेज हमें मोस्टली होता ही है कि tan x का डेरिवेटिव होता है sec² x। तो tan का डेरिवेटिव sec², देयरफॉर sec² का इंटीग्रेशन tan। तो दैट्स व्हाई द इंटीग्रेशन ऑफ sec² x इज tan x। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से हमने यहां लिखा tan x। ये है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, इंटरेस्टिंग। अब आपको लिखना है सॉल्यूशन, है ना। तो देयरफॉर यहां लिखते हैं हम, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, किसका डेरिवेटिव था देख लीजिए जरा, ये इक्वेशन था, y का डेरिवेटिव था, तो आपको यहां पहले y लिखना है किसी भी हाल में, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है जो भी रहेगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन लिखना है, फिर q लिखना है, q। अब q की वैल्यू पता है कितनी, q किधर है, q ये यहां, दिस इज q sec² x tan x। तो हम यहां लिखते हैं q की वैल्यू sec² x इंटू tan x, ऑलराइट, इंटू अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है, इसको रूल ही है ऐसा। क्यों है, पेंडिंग है अभी, वो मैं बताऊंगा आपको, dx एंड दिस इज प्लस c। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने ऑलरेडी निकाला था, तो वो y इंटू e टू द पावर tan x था, यहां लिख दिया, इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है, तो उसको मैं पहले लिख देता हूं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में 2 इंटू 3 भी 6 आता है, 3 इंटू 2 भी 6 आता है, तो कम्यूटेटिव लॉ तो होता ही है, आगे लिखो पीछे लिखो, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैं थोड़ा पहले लिखता हूं लाइक दिस, फिर मैं लिखता हूं ये tan x, और फिर मैं लिखता हूं sec² x, ये dx, और ये प्लस हो गया तैयार। बट यहां अभी एक ही चीज बाकी है, वो है कि राइट साइड में जो आपको इंटीग्रेशन दिख रहा है उसको आपको सॉल्व करना है। अरे बाप रे, ओ माय गॉड, अब मैं जिसका इंटीग्रेशन निकालने जा रहा हूं उसमें तो ओ माय गॉड 3 फंक्शन है। पहला है e टू द पावर tan x, ये फर्स्ट है, इनटू दूसरा फिर tan x है, इनटू अनदर थर्ड फंक्शन विच इज मल्टीप्लाइंग, दैट इज sec² x।
हाउ टू फाइंड द इंटीग्रेशन। तो देखिए, व्हेन यू सी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनसाइड द इंटीग्रेशन, जैसे ये यहां पर आपकी नजर इस पे होनी चाहिए, सिर्फ इस पे, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब भी हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, चाहे वो अकेला हो या उसके साथ कोई और भी हो, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते वक्त मेरा फोकस उसके सर पे कौन है, इस पे होना चाहिए। अब यहां पर ई के सर पे tan x है, आज tan x है, कल कुछ भी हो सकता है, तो क्या मतलब फोकस वो सर पे जो है उस पे रख कर हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं। तो इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो सर पे फंक्शन होता है वो ऐसा होना चाहिए जिसका डेरिवेटिव कांस्टेंट आता। जैसे कि ई के सर पे x है, सिर्फ x, तो x का डेरिवेटिव कितना आता है 1, वो कांस्टेंट है। ई के सर पे 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव आता है 2, तो वो भी चलेगा, कांस्टेंट है। ई के सर पे मान लीजिए 5x प्लस 7 है, तो 5x का डेरिवेटिव 5 और 7 का 0, तो उसका डेरिवेटिव 5 प्लस 0 मतलब 5 आएगा, वो भी कांस्टेंट, वो भी चलेगा। लेकिन ई के सर पे अगर x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x, तो डेरिवेटिव में अगेन x आया, अगेन वेरिएबल आया, इसका मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, तो उसका इंटीग्रेशन हम निकाल नहीं सकते। सीधी और सिंपल सी बात है। इंटीग्रेशन बड़ा ही जबरदस्त ऑपरेटर है जो अपने नियम साथ लेके चलता है। क्या, इफ यू वांट टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देन जो पावर में जो भी है वे एक्सप्रेशन ई के सर पे, उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट ही होना चाहिए, तभी आगे बढ़िए, वरना आप आगे मत बढ़िए। ओके, तो अब यहां तो प्रॉब्लम हो गया। ई के सर पे एक्सपोनेंशियल जो ई के सर पे है वो tan x है, और tan x का डेरिवेटिव आता है sec स्क्वायर x, उसमें फिर x आया, मतलब वो वेरिंग क्वांटिटी है, वो कांस्टेंट नहीं है, तो नहीं निकलेगा इंटीग्रेशन। अब क्या करें? अब एक ही कर सकते हो चीज आपकी, आप किसी भी हाल में इसको हटा दीजिए। अब हटाने को ये कचरा है या पत्थर है कि हटाइए, रूल के हिसाब से हटाना होता है ना। अब जब मान लीजिए आपको कहीं यहां फिंगर को कुछ प्रॉब्लम हो गया, जख्म हो गई, तो क्या आप उसको कट ही करोगे, डायरेक्ट ट्रीटमेंट करोगे? और अगर वो ट्रीट नहीं हो रहा है तो डॉक्टर ऑपरेट करके उसको निकालेगा। तो क्या आप डॉक्टर को ऐसे बोलोगे कि भाई ऑपरेशन करके निकालना ही है ना, तो क्यों पैसा खर्चा करे, हम जाते हैं घर में एक होती तलवार वगैरह, उसको मार के निकाल देते हैं। प्रोसीजर से निकालना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो डॉक्टर ये सर्जन ही कर सकते हैं। तो यहां tan x को हटाइए, ये क्या बात होगी, हटाइए मतलब कैसे हटाइए? तो इंटीग्रेशन आपको एक तरीका, प्रोसीजर देता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन, कि भाई आप जिसको नहीं चाहते हो रखना सर पे, उसके जगह पर t बोल दीजिए। तो आप बोलेंगे ठीक है t बोल दीजिए, बट t सब्स्टिट्यूट करना है उसके जगह, tan x की जगह। अब क्यों करना है समझ में आ गया, क्योंकि उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं आता है। तो चलो सर t रख देते हैं, या कोई भी t के अलावा दूसरा कोई वेरिएबल रख देते हैं। अरे जल्दबाजी नहीं, मत करो। आपको tan x की जगह अगर t रखना है तो और एक चीज देखना पड़ती है कि आप जिसके जगह पर t रख रहे हो, यहां किसकी जगह पे रख रहे हो, tan x की जगह पर, उसका डेरिवेटिव मन ही मन में लीजिए, और वो डेरिवेटिव उसी एग्जाम्पल में dx को मल्टीप्लाई होते हुए दिखना चाहिए, तभी आप t रख सकते हो, अदरवाइज आप t भी नहीं रख सकते। बड़ा खतरनाक है इंटीग्रेशन के नियम कानून। ओके, तो चलो tan x की जगह मैं अगर t रखता हूं तो tan x का डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर x। चलो सर्च करो sec स्क्वायर x, है यहां पर देखो मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो इसका डेरिवेटिव यहां मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहा है, मतलब यू कैन पुट t इक्वल टू tan x, ये आप कर सकते हो। फिर टोटल डेरिवेटिव, t का टोटल डेरिवेटिव dt आएगा, tan का टोटल डेरिवेटिव sec स्क्वायर जो है वो एज इट इज, और जो है उसका अगेन टोटल डेरिवेटिव आएगा dx। तो आपका राइट हैंड साइड जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड में इधर लिख देता हूं, e टू द पावर tan x,
इक्वल टू आपका जो राइट हैंड साइड है वो कैसे दिखेगा, देखिए ई लिखना है, tan x के जगह तो आपने t बोला है, वो t लिखना है, फिर ये अगेन tan x है, उस tan x के जगह भी आप t लिख सकते हो। अब देखिए यहां पर आपको ये जो दिख रहा है sec स्क्वायर x dx वही यहां है, और इस टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू है dt, तो इसका मतलब ये पूरा हटाकर आप लिख सकते हो dt। तो आपका पूरा इंटीग्रेशन जो पहले x में था वो अब t में आ गया। अब यहां dt है तो आपका इंटीग्रैंड मतलब जिसका आप इंटीग्रेशन ले रहे हो उसमें भी वेरिएबल t ही दिखना चाहिए, अब x नहीं दिखना चाहिए। अगर फिर x दिखा तो फिर प्रॉब्लम आ गया। तो यहां तो कोई इशू नहीं है, यहां dt भी दिख रहा है और जो जिसका हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं उसमें पूरा के पूरा t है, तो ये पक्का हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन आप निकालिए, क्योंकि e के सर पे आप आ गए t, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 आता है, दैट इज कांस्टेंट, देयरफॉर नाउ इट इज इलिजिबल टू गिव द इंटीग्रेशन। लेकिन इंटीग्रेशन इतने आसानी से मानेगा नहीं। अब इंटीग्रेशन लेते वक्त प्रॉब्लम ये आ गया कि वहां दो फंक्शन का मुझे मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, एक है ये e टू द पावर t जिसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, और दूसरा है ये t जिसको हम अलजेब्राइक फंक्शन बोलते हैं, और दो अलग कैटेगरी के फंक्शन का प्रोडक्ट और उसका हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं। ये इशारा करता है बाय पार्ट की तरफ। बाय पार्ट एक रूल है इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने का, जहां पर दो अलग कैटेगरी के फंक्शन का प्रोडक्ट आता है, 12th में पढ़ा होगा आपने। तो बाय पार्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये रूल आइलेट, इसी सीक्वेंस में प्रोडक्ट होना चाहिए। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन एनी, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब अल्जेब्राइक फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस टैन, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। तो अब हमारे जो दो फंक्शन है वो एक है एक्सपोनेंशियल मतलब ये कैटेगरी का है, और दूसरा है टी मतलब अल्जेब्राइक फंक्शन। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से ए पहले आता है और ई बाद में आता है, तो इस प्रोडक्ट को भी आपको जानबूझकर उसी सीक्वेंस में लिखना होगा। अल्जेब्राइक फंक्शन पहले लिखना होगा, इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में लिखना होगा, तभी आप बाय पार्ट रूल यूज कर सकते हो। अब कुछ बच्चे बोल रहे सर हमको 12th में ऐसा नहीं था, हमको ऐसा था, LIATE है ना, आपके बुक में ऐसा था। हाँ ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन इसका थोड़ा इजी लगता है मुझे, आइलेट। तो I और L को आप इंटरचेंज कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं गारंटी लेता हूं। ओके ऑलराइट, तो अब हम यूज करेंगे बाय पार्ट। ओह बाय पार्ट कैसा होता है सर? बाय पार्ट को पहले दो ब्रैकेट निकालिए लाइक दिस, एम्प्टी ब्रैकेट्स, अंदर कुछ नहीं लिखना है, माइनस इंटीग्रेशन एम्प्टी ब्रैकेट्स dt प्लस चार खुले खुले ब्रैकेट्स निकालते। नाउ यू फील द फर्स्ट टू ब्रैकेट्स। तो ये फर्स्ट फंक्शन पहले ब्रैकेट में एज इट इज लिखना है, जैसा दिख रहा है उठाना है, रख देना है। दूसरा फंक्शन जो है उसका आपने इंटीग्रेशन लेना है और फिर सेकंड ब्रैकेट में लिखना है लाइक दिस। दो ब्रैकेट फिलअप हो गए। अब इन दो ब्रैकेट को देखकर ये दो ब्रैकेट फिलअप करने। अब यहां जो आपने एज इट इज जो लिया था, अब इसका डेरिवेटिव लेकर यहां के पहले ब्रैकेट में लिखना है। पहले यहां का जो भी रहेगा उसका डेरिवेटिव लिखना है, और यहां जो भी दिख रहा है क्योंकि यहां ऑलरेडी इंटीग्रेशन लिया था हमने, वो एज इट इज लिखना है। हो गया बाय पार्ट। तो अब ये आपके फर्स्ट ब्रैकेट में दिखेगा टी, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन होता है सेम, e टू द पावर t ही रहता है, माइनस ये इंटीग्रेशन t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t होता है 1, और इसका आंसर इधर ऑलरेडी हमने निकाला था, दैट इज e टू द पावर t dt प्लस c। नाउ 1 से मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो नाउ इट इज सिंगल फंक्शन, तो यहां बाय पार्ट की जरूरत नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, माइनस e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t ही होता है प्लस c, और ये राइट साइड में था आपका y इंटू e टू द पावर tan x। तो हो गया, सब खत्म हो गया इंटीग्रेशन। तो यही आंसर है, बट हु इज t? t को तो हम पहचानते ही नहीं।
भाई हमारा एग्जाम्पल y और x में था, ये t कहां से आ गया? अरे t का इस्तेमाल आपने ही किया था फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन टू गेट द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ तो हो गया ना, मेरा काम हो गया, इंटीग्रेशन निकल गया, अब मेरे को t की कोई जरूरत नहीं है। मैथमेटिशियंस आर वेरी सेल्फिश। काम हो गया, बात खत्म। हमारा x जो भी रहेगा, जो भी था वो लाजी। अब हमको t की जरूरत नहीं है, तो t इज इक्वल टू tan x था, तो यू कैन मेक द बैक सब्सटीट्यूशन ऑफ द वैल्यू ऑफ t। तो t की वैल्यू थी tan x, यहां रख दीजिए। ये था e टू द पावर t, मतलब e टू द पावर tan x माइनस e टू द पावर tan x, t की जगह tan x प्लस c, और ये आपका जो भी था e टू द पावर tan x। ये है आपका सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये थोड़ा हेवी हो गया हमारे लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें थी इंटीग्रेशन निकालते वक्त। ठीक है, इट्स गुड, राइट। नाउ मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट एग्जांपल आप ट्राई कीजिए। द फर्स्ट एग्जांपल इज सॉल्व, ऑब्वियसली सॉल्व करने ही दे रहा हूं मैं, सॉल्व x प्लस 1 इंटू dy बाई dx minus ny is equal to e to the power x plus 1 raised to n plus 1, where n is a constant number. And the another example is x square plus 1 dy by dx plus 2xy is equal to 4x square. ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है वो मुझे लगता है कि आप कर सकते हो आराम से, इसमें कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकंड एग्जाम्पल में अगर आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत है, ऐसा फील हो रहा है कि आई एम नॉट टू मच परफेक्ट टू फाइंड द इंटीग्रेशन, तो शायद सेकंड एग्जाम्पल में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, तो बेटर है मैं ही सॉल्व करके दूं। तो चलिए मैं सेकंड एग्जाम्पल आपके लिए सॉल्व करता हूं, लेकिन फर्स्ट एग्जाम्पल आपने करना है। ओके, वो आ जाएगा, वो सिंपल ही है, वो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सेकंड एग्जाम्पल में देखिए, इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि ये 1 होना चाहिए, यहां पर x स्क्वायर प्लस 1 है, तो क्या करेंगे आप? हवन करेंगे, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे भाई, ये नहीं चाहिए। तो डिवाइडिंग बाय, ये डिवाइडिंग है, डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। चलिए डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो वो तो कैंसिल ही होना है, तो आपको मिलेगा dy बाय dx, ऑलराइट, प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस 1, कोई इश्यू नहीं है, ये y, और इधर आ जाएगा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीनिंग तो सेम ही है। तो यहां देखिए कोएफिशिएंट 1 हो गया, प्लस साइन है, फिर y है, y के कोएफिशिएंट इज अ फंक्शन ऑफ x है, राइट साइड में भी फंक्शन ऑफ x है, तो इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। है ना? अब क्या करना है, P कौन है और Q कौन है आपको डिसाइड करना है। तो P है आपका 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऑलराइट, और Q जो है वो है 4x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइन, नाउ आई एम फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये फॉर्मूला है P dx, इट इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन, p की वैल्यू है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और मैंने बोला था आपको कि जब भी आप इंटीग्रेशन निकालते रहे तो इतने फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन की कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना था। तो सीक्वेंस को फॉलो करो। अब मैं जिसका इंटीग्रेशन निकाल रहा हूं उसमें मुझे न्यूमरेटर दिख रहा है, डिनोमिनेटर दिख रहा है, तो मेरा पहला आद्य कर्तव्य यह है कि डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है क्या वो न्यूमरेटर में है या नहीं, ये चेक करो। अगर निकला डेरिवेटिव ऊपर एज इट इज, काम ही हो गया। नीचे का डेरिवेटिव जब ऊपर होता है तो उसका आंसर आता है लॉग ऑफ जो भी नीचे है वो।
अभी देखिए नीचे कौन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 1, 0 प्लस का प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा 2x और ऊपर है, काम ही हो गया मेरा, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ गया मतलब लॉग ऑफ जो भी नीचे है वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई मतलब ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, ये हो जाएगा लॉग ऑफ जो भी नीचे है वो मतलब लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्सपोनेंशियल के सर पे फिर लॉग आ गया, दोनों के बीच में कोई है भी नहीं, नेचुरल लॉग है तो यहां कुछ नहीं मतलब ई होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और अब जो बचा वो आपका एक्सप्रेशन रहेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो दैट्स व्हाई हियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी क्या बचा, solution, therefore solution of given differential equation is, तो किसका डेरिवेटिव था y का, ओके तो हम लिखते हैं y का डेरिवेटिव लिया था इसलिए y लिखना पड़ेगा इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो लिखिए, ऑलराइट ये आपका इंटीग्रेशन, फिर आपको यहाँ q की वैल्यू लिखना है जो भी रहेगी इनटू फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है और इधर लिखना है dx। q मेरे हिसाब से कितना था चेक कर लेते हैं, q की वैल्यू थी, वेर इज q, ये यहाँ q है 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओ माय गॉड, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर प्लस सी लिखना भूल गया था, लिख दीजिए y into 1 plus x square is equal to integration, only remaining expression is 4x square dx plus c। वाह, मुझे लगा था ये डिफिकल्ट है बट इट्स सो सिंपल। 4 को बाहर लीजिए क्योंकि 4 कांस्टेंट है, अंदर बचेगा x square dx plus c। नाउ दिस इज अ पावर फंक्शन, सर पे नंबर और बेस में x है और बेस का डेरिवेटिव कांस्टेंट भी आता है, तो वी कैन यूज पावर रूल। पावर रूल के हिसाब से x लिखिए, सर पे एक ऐड कीजिए, जो एडिशन सर पे आया वही नीचे लिखिए और बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस c। सो दैट्स व्हाई योर फाइनल आंसर इज y into 1 plus x square is equal to 4 upon 3 x cube plus c, and this is your required solution of the given differential equation। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको समझना है, पढ़ना है और इस टाइप के कोई भी एग्जाम्पल को आप फेस करते हो तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन अभी भी 2 सवाल बाकी है कि व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, व्हाई वी आर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड अनदर इज कि ये जो सॉल्यूशन आप ऐसा लिखते हो वाई लिखो इंटीग्रेट, ये ऐसा ही क्यों लिखा जाता है। अब आप बोल रहे हो तो हम मान ले रहे हैं सर, बट वाई वी आर राइटिंग लाइक दिस। ये दोनों के जवाब आपको अगर समझने हैं तो आपको इसकी थ्योरी पार्ट को समझना होगा कि ऐसा ही सॉल्यूशन क्यों लिखा जाता है, वो थ्योरम के स्वरूप में आएगा, तो वी विल प्रूव थ्योरम ऑल्सो।